अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैनी और पेडिक्योर अफोर्ड नहीं करते और अपने हैंड फीट को वाइट भी करना चाहते हैं और ना तो वो पार्लर जाते हैं और ना ही उनके पास इतनी मनी है कि वो मैनी पेडिक्योर ले सकें और जस्ट ब्लीच कर लेते हैं और डेट्स इट। और मुझसे पूछ रहे थे कि प्लीज़ कोई ऐसी होम रेमेडी बताएं जो मैनी एंड पेडिक्योर का रिजल्ट हमें घर में दे और हमें कुछ बाय भी ना करना पड़े और घर में रहते हुए हम सिंपल चीज़ों के साथ मैनी पेडिक्योर रिजल्ट हासिल कर सकें। हाथों और पाँव की हिफाजत बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा डर्ट एंड डस्ट हमारे हाथों और पाँव पर ही होता है। हाथों से हम काम करते रहते हैं और पाँव से हम चलते हैं जिसकी वजह से डस्ट वगैरह हमारे हाथों और पाँव पर रहती है और हमारे हाथ पाँव ब्लैक हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं और धुएं जाने की वजह से टैन हो जाते हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का आज सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ। आज मैं आपसे मैजिकल 3 स्टेप्स शेयर करूंगी। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और टैनिंग खत्म हो जाएगी और आपके हाथों और पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सप्पल एंड ब्राइटन अप हो जाएगी। तो वक्त ज़ाया किए बिना अगर इंटरेस्टेड है इस वीडियो में तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने ले लिया है चावल का आटा। ये हर किसी के घर में मौजूद होता है, नहीं है तो आप थोड़े से चावलों को लेकर उसका पाउडर बना लीजिए या आप पंसार के स्टोर से भी ले सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चावल का आटा ले लिया है। जो सेकंड चीज़ है ये भी आपको अपने किचन से मिल जाएगी। मैंने लिया है हनी। मेरे पास बिल्कुल प्योर हनी मौजूद था जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है, तो मैं 1 टीस्पून हनी को ऐड कर दूंगी। ये एंटीबैक्टीरियल होता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा और रिंकल्स को रिमूव करेगा। मेरा थर्ड इंग्रेडिएंट है पाउडर व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। तो ये आपकी एक तरह की ब्लीच रेडी होगी। फोर्थ नंबर पर मुझे चाहिए विटामिन ई ऑयल का एक कैप्सूल। तो अभी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। सारे मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती जा रही हूँ और जो ऐड करने हैं वो भी ऐड कर रही हूँ। मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा। ये भी हर किसी के घर में मौजूद होता है। आपके हाथों और पाँव की मैल को चैल को काटने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हाथों पाँव पर निशान है तो जब हम स्क्रबिंग करेंगे तो आपके जो दाग धब्बे हैं वो भी लाइटन अप होंगे। तो 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर दिया है जी। पहले मैंने विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल लिया था, अब मैं ले रही हूँ विटामिन ई का जेल कैप्सूल जो कि 400 mg एवियन का कैप्सूल है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ले रही हूँ विटामिन सी जेल। आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप वो ऐड कर लीजिए। बाजार की एलोवेरा जेल नहीं ऐड करना चाहते तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास विटामिन सी जेल मौजूद थी तो मैं ये ऐड कर लूँगी क्योंकि विटामिन सी भी हमारे कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप करता है। तो ऑल्टरनेट भी एलोवेरा जेल मैंने आपको बता दिया है, तो परेशान नहीं होना। विटामिन सी जेल नहीं है तो आपने रेमेडी रेडी नहीं करनी, आप बना सकते हैं एलोवेरा जेल के साथ बना सकते हैं। एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है, टैनिंग को रिमूव करेगी और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये है मेरे पास वाइटनिंग पाउडर कैप्सूल। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालिएगा, ठीक है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था कि आप एक बार देख ले। अगर आपको पाउडर वाइटनिंग कैप्सूल अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, बट मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही ताकि मेरे व्यूवर्स परेशान ना हों कि हम इसको कहाँ से ढूंढेंगे, हालांकि ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो चलिए इसके बगैर ही हम वीडियो को बनाते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब ये 400 mg का जो जेल कैप्सूल है इसको भी हम ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद अब मैं ऐड करूँगी हाफ लेमन का जूस, मैं ऐड कर लूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए ये एक ब्लीच की तरह फूलना स्टार्ट हो गई है। ये हमारी एक नेचुरल ब्लीच आप इसको बोल सकते हैं या नेचुरल स्किन पॉलिश आप इसको बोल सकते हैं। ये आपको बिल्कुल वही रिजल्ट देगी जो कि आपको स्किन पॉलिश या मैनी पेडिक्योर में जो ब्लीच होती है वो देती है जी। अच्छे से मिला लेने के बाद बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जो सेकंड स्टेप के लिए मैंने वाटर के अंदर विटामिन सी की एक टैबलेट को डिसॉल्व करने के लिए रखा था जो कि अब डिसॉल्व हो चुकी है। विटामिन सी की टैबलेट भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, बल्कि आपके अपने घर में मौजूद होगी। अगर विटामिन सी की टैबलेट नहीं है, सिकोन है वो ऐड कर ले, कैल्सी है वो ऐड कर ले, आप इनो भी इसकी जगह ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपकी आसानी के लिए बता दी हैं। थोड़ा सा वाटर में आपने डालकर इसको डिसॉल्व कर लेना है और इस तरह का सोल्यूशन बन जाएगा। तो हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप के लिए मैंने लिया है हाफ टमाटो। टमाटो भी ब्लीचिंग एंजाइम्स रखता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्लीच करेगा,
स्किन को वाइटन करेगा, दाग धब्बों को लाइटन करेगा, स्किन को ब्राइटन करेगा। और इस पर मैं ऐड करूंगी टर्मेरिक पाउडर, थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर मैं ऐड करूंगी। कॉफ़ी पाउडर ले ले, कोको पाउडर ले ले, जो भी इन दोनों में से आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि जो कॉफ़ी है ये आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत फेयर करती है। आप जस्ट कॉफ़ी का दूध में मास्क बनाकर भी लगाएंगे तो आपको बहुत ही औसम रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये भी वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो बेकिंग सोडा भी आपने ज़रूर ऐड करना है। ये देखिएगा आपके जो ब्लैक नकल्स है ये उनको बहुत वाइट करेगा। बेकिंग सोडा भी बहुत अच्छा स्किन के लिए एक्सफोलिएटर है, तो बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर दिया। अब मैं ऐड करूंगी डिस्प्रीन की एक टैबलेट। जो आपके ब्लैक नकल्स हैं, जो स्किन आपकी साफ़ नहीं होती, तो उसके लिए जो डिस्प्रीन है ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगी। ये तेज़ी के साथ आपकी नकल को वाइट करेगी। अब मैं थोड़ी सी पिसी हुई शुगर भी ऐड करूंगी। ये एज एक्सफोलिएटर बहुत अच्छे से वर्क करती है। स्किन की एक्सफोलिएटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है थोड़ी सी पिसी हुई शुगर। यहाँ पर मेरे थर्ड स्टेप के भी इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हुए। तो सेकंड स्टेप में जो मैंने सोल्यूशन बना के रखा हुआ था इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी अमोनिया सोल्यूशन और मैं ऐड करूंगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इक्वल क्वांटिटी में मैंने दोनों ऐड किए हैं, हाफ हाफ लिड मैंने ऐड किए हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है ये भी कंप्लीट हो गया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सबसे पहले ये जो वाटर सोल्यूशन हमने बनाया है इसको हम अप्लाई करेंगे। रुई की मदद से आप अप्लाई कर लें या ब्रश की मदद से अप्लाई कर लें। आपने इस तरीके से पूरे अपने हैंड पर अप्लाई करना है। ये आपके हाथों की बहुत अच्छे से ब्लीच करेगा। जहाँ आपके ब्लैक नकल्स है वहाँ पर आपने अच्छे तरीके से इसके साथ अपने हाथों की सफाई कर लेनी है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं इस वाइटनिंग सोल्यूशन को यूज़ करूँगी। अपने फुल हैंड पर आपने इसके साथ मसाज करना है। अपने हाथों की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। रुई की मदद से आप कर लें या ब्रश की मदद से कर लें। रुई की मदद से करेंगे तो आपके ब्लैक नकल जो हैं वो ईजिली क्लीन हो जाएंगे। तो हम अपने इसे नेचुरल मैनी पेडी केयर के लिए एज अ वाइटनिंग क्लीनर इस सोल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर आपके ब्लैक नकल्स हैं वहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से इसके साथ क्लीन करना है। जब हैंड आपका ड्राई हो जाए तो आपने सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप के लिए थोड़ा सा ये वाइटनिंग क्लीनर आपने डिस्प्रीन पर डालना है ताकि जो डिस्प्रीन है ये डिज़ोल्व हो जाए। डिस्प्रीन आपके नकल्स को बहुत ज़्यादा वाइट करेगी। जितनी भी आपकी बॉडी के ब्लैक पार्ट्स होते हैं इस स्टेप को आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। ब्लैक अंडर, ब्लैक एल्बो पर, हर जगह पर आप इसको कर सकते हैं। देखिए टैबलेट डिज़ोल्व हो गई है। अब हम इसका अपने हैंड पर मसाज करेंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से आपने अपने फुल हैंड का मसाज करना है। 2 से 3 मिनट मसाज कीजिएगा, देन आप इसको छोड़ दीजिएगा। 1 मिनट के बाद आपने फिर अपने हैंड को वॉश कर लेना है। तो देखिए हैंड मैंने वॉश कर लिया है। अब ये जो मैंने स्क्रब मास्क बनाया था लास्ट नंबर पर हम इसको अप्लाई करेंगे। मैं जस्ट अपने एक हैंड पर आपको डेमो करके दिखा रही हूँ। आप अपने दोनों हैंड फीट पर इसको अप्लाई करना है। अप्लाई कर लेने के बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, देन मैं इसको वॉश कर लूँगी। 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं प्लेन वाटर से इसको वॉश करूँगी। मैंने प्लेन वाटर लिया था। जो सोल्यूशन मैंने विटामिन सी से बनाया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और इससे मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है। देखिए इंस्टेंट रिजल्ट आपके सामने है। मेरे ब्लैक नकल्स बिल्कुल फेयर हो चुके हैं। हाथ मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सप्पल हो गया है। कहीं पर भी आपको हाथ पर रिंकल्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल आपको मैनी पेडी केयर वाली सॉफ्टनेस और वाइटनिंग मिली है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको भी सेम यही रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले इन तीनों स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। वंस अ वीक अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं तो आपके हैंड फिर बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएंगे। होप सो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर जरूर फॉलो किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।